हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट है एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम लोग को जानना है कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन क्या है और यहाँ इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन क्या है और एक्चुअली में ये सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट आपको समझाते हैं उससे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 5। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज x। अब देखिए, अगर हमको यहाँ x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। करेक्ट? तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। सो हियर x is the root of the equation, root of the equation। ये हो गया आपका इक्वेशन। सो x is here is the root of the equation। और यहाँ हम लोग को x का क्या वैल्यू मिला? यहाँ x का हम लोग को सिर्फ एक ही मतलब सोल्यूशन मिला। करेक्ट? हम लोग को यहाँ x का सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिला। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 3। तो हमको x का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो जिसको हम पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू ले, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब जाके हमको जो लेफ्ट हैंड साइड, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम x प्लस 2 कंसिडर करते हैं और x का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है? 1। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। करेक्ट? अभी हम x का जगह में 2 तो पुट नहीं करेंगे ना। अगर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? 3। तो यहाँ तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि जो x का जो वैल्यू होता है ना, वो सिर्फ एक ही हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसका ऑल्टरनेटिव हम लोग यूज नहीं कर सकते। मतलब x का जगह में, जैसे यहाँ हम लोग को x का वैल्यू चाहिए था 1, तो 1 ही हम लोग पुट कर सकते हैं। इसके जगह में अगर हम 2 या 3 यूज करें तो कोई काम नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज कि उसका जो एक ही वेरिएबल होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन जो है, जो सोल्यूशन होता है वो बस एक ही निकलता है। ठीक है? लेकिन अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिडर करें, तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आया होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 सपोज। हाँ, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए, मान लीजिए हम x का वैल्यू लेते हैं 1। ओके, x का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 4। अगर हम x का वैल्यू कंसिडर करते हैं 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। यानी y का वैल्यू हो गया 3। सेम अगर हम x का वैल्यू 3 कंसिडर करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। x का वैल्यू अगर हम 4 कंसिडर करते हैं तो y का वैल्यू हो जाता है 1, है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया। अभी तक हम लोग को कितना सोल्यूशन मिल गया? ये एक सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन मिला, ये तीसरा सोल्यूशन मिला, ये फोर्थ सोल्यूशन मिला। अब मान लीजिए हमको एक और सोल्यूशन मिलना है, x इक्वल टू 1.5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5 लिख सकते हैं। ये हम लोग को एक और सोल्यूशन मिला। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम लोग एक और सोल्यूशन लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2.5, तो y इक्वल टू 2.5, एक और सोल्यूशन मिला। तो अगर आप निकालते रहोगे ना सोल्यूशन, तो बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा। इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसलिए कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितना सोल्यूशन है? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो सोल्यूशन है ना, इसको ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू होता है x, उसके बाद लिखा जाता है y। तो अगर हम ये वाला सोल्यूशन को कंसिडर करेंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे 1,4, इस हिसाब से लिखना है। ठीक है? दूसरा सोल्यूशन अगर लिखना होगा तो मान लीजिए ये वाला लिखते हैं, तो इसमें लिखा जाएगा 4,1।
या देखिएगा x और y को पहले लिखा जाता है, x को पहले लिखा जाता है एंड देन y को लिखा जाता है और लिखा जाता है इन ऑर्डर पेयर, तो इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो स्टेटमेंट बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, यानी सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, करेक्ट। तो इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करके समझा दिया आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 सिमिलर है, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, वो आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है। तो हम एग्जाम्पल नहीं करा के हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हैं और एक्सरसाइज का 1 2 3 4 हम सॉल्व करके आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो डायरेक्ट हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। y इक्वल टू 3x प्लस 5 दे दिया गया है। अब हम लोग को तीन ऑप्शन दे दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है आपका ओनली टू सॉल्यूशन, और तीसरा है ऑप्शन आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, करेक्ट। अच्छा, अभी आप इक्वेशन को देखो। तो इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ दो वेरिएबल मिल रहा है, एक वेरिएबल है आपका x और दूसरा वेरिएबल है आपका y। और हम लोग को पता है कि जब दो वेरिएबल यूज होता है तो उसका सोल्यूशन कितना होता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। आपको निकालने का जरूरत नहीं, बस आप जो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जो आपको हम पढ़ाए हैं वही दो स्टेटमेंट ध्यान में रखने से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है कि राइट फोर सोल्यूशन टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हम लोग को चार सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसका निकालेंगे कैसे, देखिए सोल्यूशन निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको सबसे पहले x कंसिडर करना होगा। x का कोई भी एक वैल्यू आप कंसिडर कर लो, मान लो आप ले लो 0, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तो 2 इंटू जीरो प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू 7 बचा, यानी when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7। तो पहला सोल्यूशन हो जाएगा आपको 0,7, करेक्ट। अच्छा, अब दूसरा सोल्यूशन लेते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन में मान लीजिए x इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो 1 कंसिडर कर लिए, तो 2 इंटू वन 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज y इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह अगर हम x इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं तो x होगा वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू टू 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अगेन x का वैल्यू मान लीजिए कंसिडर करते हैं 4, सॉरी 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो 2 इंटू थ्री प्लस वाई इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। सो वाई इक्वल टू 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। सो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो पहला सोल्यूशन हम लोग को कितना मिला, 0,7। दूसरा सोल्यूशन कितना है, 1,5। तीसरा सोल्यूशन है आपका 2,3 एंड फोर्थ सोल्यूशन इज 3,1। तो ये आपका फोर्थ सोल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको ये कैसे निकाला है वो पता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। 2 का 2, इसमें बताया गया है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, अब देखिए मान लीजिए x का वैल्यू है 1, तो y का कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो y का कितना वैल्यू हो गया, 9 माइनस पाई। ओके, अब y इक्वल टू मान लीजिए 2 कंसिडर करते हैं। ओके, सो 2y हो जाएगा आपका ये 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 पाई। तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। एंड सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू 4 कंसिडर करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखिए अभी जो हम कराएं सॉल्यूशंस अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बता दिया गया है कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है, तो किसी और का सॉल्यूशन कुछ और आ सकता है। बट आपको बस इतना याद रखना, आपका मेथड करेक्ट होने से हो गया, और आपका अलग अलग सॉल्यूशन जो मिलता है सबका सॉल्यूशन बेसिकली करेक्ट ही होता है। तो पहला सॉल्यूशन अगर हम लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा 1 - 1, 9 - पाई, अगेन 2, 9 - 2 पाई। Third solution will be 3, 9 - 3 pi, and fourth solution will be 4, 9 - 4 pi। तो ये आपका करेक्ट है। ओके, बुक में अलग भी सॉल्यूशन आ सकता है, बट क्योंकि हम लोग को पता है कि linear equation in two variable has infinitely many solution, so these four solutions are also correct। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - ट्वाइस y विच इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो देखिए इसमें हम लोग को बता दिया गया है, एक सोल्यूशन दे दिया गया है। अच्छा, अब ये सोल्यूशन में हम लोग को क्या इक्वेशंस दे दिए गए हैं, आई एम सॉरी, ये एक हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया गया है और अलग अलग सॉल्यूशंस हम लोग को बता दिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 0, 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, 0। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये सॉल्यूशन का जो मतलब x, y, ये सॉल्यूशंस हम लोग को ये इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन में जब देते तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x - ट्वाइस वाई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था कि 0, 2, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और y का वैल्यू होगा 2। तो हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो 0 - 2 into 2 विच इज इक्वल टू -4, एंड विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में आपको मिला था 2, ओह सॉरी 4, है कि नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन नंबर 1 डज नॉट सेटिस्फाई दिस सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये तो होगा ही नहीं। नंबर 2 में हम लोग चेक करते हैं, तो नंबर 2 में 2, 0, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका x - ट्वाइस वाई। तो x का जगह 2 पुट कर लेते हैं, y का जगह 0 पुट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 2, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली हम लोग एक इक्वेशन पुट करते हैं आपका नंबर 4। नंबर 4 चेक करते हैं, तो यहाँ दिया गया है √2, 4√2। ओके, तो हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x - ट्वाइस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब हम x का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे इधर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, √2, और y का जगह पुट करेंगे 4√2। ओके, तो यहाँ √2 लिख देते हैं। अब 2 into 4 क्या हो जाएगा, 8, 8√2। ओके, अगर हम √2 कॉमन भी लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 - 8 विच इज इक्वल टू -7√2। तो ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। नंबर 3 हम लोग देखते हैं, तो नंबर 3 में बताया गया है 4, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x - ट्वाइस वाई। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू है 0, विच इज इक्वल टू 4 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यस, ये आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा हम क्या किए हैं। तो बहुत ही सिंपल था, आपको चेक करना था, तो जो सॉल्यूशन था वो आप इक्वेशन में पुट कर दो और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल होता है तो ये करेक्ट है, मतलब ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को 4 सॉल्यूशन निकालना था, तो हम लोग निकाल के भी देख लिए कि कैसे निकाला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमको पता करना था कि ये कौन सा सोल्यूशन है, मतलब जो इक्वेशन दे दिया है वो इक्वेशन के बेसिस में हमको पता करना था कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो 1, 2, 3 आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के हम लोग को निकालना है, जबकि हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया गया है, ओ सॉरी, हम लोग को एक्स दे दिया गया है, एक्स का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू है 1, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन दे दी गया 2x + 3y इक्वल टू के। देखिए हमको के का वैल्यू निकालना है, एक्स का भी बता दिया, वाई का भी बता दिया। तो बहुत ही सिंपल, एक्स का वैल्यू पुट कर दो, आप यहाँ पर पुट कर दियो। अब ये 4 + 3 विच इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 7। बस आपका आंसर निकल गया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो आई होप इसके साथ आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।